जयपुर से बड़ी खबर है और देखिए आज है सेना दिवस और इस खास मौके पर जयपुर में दमखम आर्मी का आपको दिखने वाला है। बिल्कुल, तो आज पहली बार भैरव रेजिमेंट भी शक्ति प्रदर्शन करेगी और इस कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मौजूदगी में सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो सेना दिवस के लिए जयपुर को सजाया गया है, भव्य तैयारियां वहां पर की गई है और आज सेना दिवस मनाया जाएगा। बिल्कुल, ये सेना दिवस का कार्यक्रम जो है वो 2.5 घंटे तक चला रहेगा। तो देखिए आज उपेंद्र द्विवेदी इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और आज का कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। हम बीते दिनों से देख रहे थे लगातार इस कार्यक्रम को लेकर वहां पर तैयारियां जारी थी और आज ये कार्यक्रम होने जा रहा है। पहली बार भैरव रेजिमेंट भी शक्ति प्रदर्शन करेगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो आज जयपुर में सेना का दमखम देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और सेना दिवस के जो भव्य कार्यक्रम की पहली बार जो कमान है वो जयपुर के लिए मिली, राजस्थान को मिली है और सभी की निगाह इसलिए पिंक सिटी पर टिकी हुई है। रिहर्सल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पिछले 4 से 5 दिन लगातार रिहर्सल चल रही है। अलग अलग कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम इसके साथ देखने को मिलेंगे। आज भी मिलेंगे। सुबह 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक वीआईपी मूवमेंट देखने को मिलेगा। 10:10 पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी विधिवत रूप से और 11:25 पर कार्यक्रम की समाप्ति हो जाएगी। आपको बता दें कि जगतपुरा के महल रोड पर ये कार्यक्रम का आयोजन है। सेना दिवस के मौके पर तमाम वीवीआईपी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। खुद मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहेगी। टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में सियासत तेज। राजकुमार रोत के बयान पर मन्ना लाल रावत का वार। बोले बाबूलाल को आरपीएससी सदस्य बनाने में उनकी भी भूमिका। सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 पेपर लीक मामले ने डूंगरपुर के सांसद और भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रोत के बयान पर सियासत फिर गर्म हो गई है। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को लेकर सरकार पर गंभीर हमला बोला था। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा था कि कटारा के कंधे पर बंदूक रखकर नौकरियां बेचने का काम करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। अब उनके आरोपों पर उदयपुर के सांसद मन्ना लाल रावत ने राजकुमार रोत को ही पेपर लीक मामले में कटघरे में खड़ा कर दिया है। देखिए, राजकुमार रोत तो जिस कालखंड में बाबूलाल कटारा की सदस्यता मिल रही थी, आरपीएससी के मेंबर बना रहे थे, उस टाइम ये भागीदार थे, तो ये अपने आप को बाहर नहीं रख सकते। और ये वही है जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में जब सांसद का चुनाव लड़े तो कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके लड़े, और ये सब जानते हैं। दरअसल मंगलवार को उदयपुर के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोत ने दावा किया कि बाबूलाल कटारा को आरपीएससी सदस्य बनाए जाने में जिन नेताओं ने सिफारिश की उनके नाम ईडी को दिए बयान में भी सामने आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उदयपुर देहात कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा, डूंगरपुर के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश खोड़निया, पूर्व मंत्री अर्जुन बामनिया समेत कई कांग्रेस नेताओं के नाम बयान में शामिल हैं। जो बाबूलाल जी वाला प्रकरण आया, उस प्रकरण में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिन्होंने अनुशंसा की थी सारे गलत हैं, लेकिन वो चुप हैं। वो चुप है इसका मतलब गलत है, क्योंकि उनका न्यूज़पेपर में नाम आया है। बाबूलाल जी ने ईडी को बयान दिया है, ईडी के बयानों में नाम आया है। इसमें रघुवीर जी यहाँ के जिलाध्यक्ष बनाए, उनका नाम है। दिनेश जी खोड़निया का नाम है, पूर्व जिलाध्यक्ष का नाम है। अर्जुन बामनिया जी का नाम है, सारे नेताओं का नाम है। आपको बता दें कि सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 पेपर लीक मामला राजस्थान के सबसे बड़े भर्ती घोटालों में शामिल है। अब तक इस मामले में कई दर्जन आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें पेपर सप्लायर, दलाल और बिचौलिए शामिल हैं। पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में है और मामले की जांच ईडी समेत अन्य एजेंसियां कर रही है। एक तरफ आरोप प्रत्यारोप तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसियां पेपर लीक नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हैं। अब देखना होगा कि सियासी घमासान के बीच जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और किन किन
बड़े नामों पर कार्रवाई होती है। उदयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कपिल शिमाली की रिपोर्ट। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बांसवाड़ा वागड़ अंचल की राजनीति में उस समय बड़ा भूचाल आ गया जब पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। इस घोषणा के साथ ही क्षेत्र की सियासत में हलचल तेज हो गई। भैरव जी मंदिर पर मालवीय के समर्थन में जन सैलाब उमड़ पड़ा। यहां करीब 10,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। पार्टी बदलने के ऐलान के बाद जांच टीम के पहुंचने की सूचना से आदिवासी समाज भावुक नजर आया और मालवीय के समर्थन में खुलकर साथ में आ गए। कांग्रेस ज्वाइन करने के ऐलान के बाद आमजन में मालवीय का क्रेज और बढ़ता दिखा। बिल्कुल, तो महेंद्रजीत सिंह मालविया औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की घोषणा और पार्टी के दुपट्टा पहनकर उन्होंने ये भी कहा कि बदले की भावना से भाजपा सरकार ने छापे मारे हैं। ये बड़ा बयान भी उनकी ओर से दिया गया। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साफ जाहिर हो रहा है कि जब मैं 23 महीने तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर था तब तो महेंद्र मालवीया बढ़िया था और अपने आप में ये कह रहा था कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का उदयपुर डिवीजन का नेता होगा। लेकिन सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं कर पाई। 2 बजट मैंने देख लिया, जो बजट में घोषणाएं की वही पूरी नहीं हो रही है और अभी ये जो पुल अधूरा पड़ा है दिख रहा है। पाटिया का पुल हमने अर्थोड़ा मंजूर किया था, उसका कोई नामो निशान नहीं है। उधर बोहदरा का पुल, इसका नामो निशान नहीं है। सड़कें यहाँ पे टूटी हुई हैं, किसान को खाद नहीं मिल रहा है। नरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना आज की तारीख में बंद पड़ी है, इनके 2-2 साल से भुगतान नहीं हो रहा है। तो मैंने इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैंने कहा कि ये कांग्रेस ही इस काम को पूरा कर सकती है। मैंने पार्टी छोड़ दी। अजमेर जिले के किशनगढ़ में मार्बल व्यापारी से 20 करोड़ की फरौती मांगने का मामला सामने है। कॉलर ने खुद को रोहित गोदारा का गैंग का बताकर एक दिन में व्यवस्था करने की धमकी दे डाली। बिल्कुल, अन्यथा ये भी कहा गया है कि अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। ये चेतावनी दी गई है कॉलर की ओर से। इंटरनेशनल लाइन से आए इस धमकी भरे कॉल को लेकर पुलिस भी अब गंभीरता से जांच कर रही है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने मामला भी दर्ज कर दिया है और पीड़ित को सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है। हाँ, बस वो ले लेता हूँ। फिरौती मांगने का कॉल आया है। यह कॉल रोहित गोदारा के नाम से आना बताया जा रहा है। पीड़ित ने इस मामले में मदनगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित के अनुसार उसके पास रोहित गोदारा का फोन आया जिसमें बताया गया कि रोहित गोदारा ने उनसे 20 करोड़ की फिरौती मांगी है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर उनके ऊपर हमले की बात भी कही है। साथ ही उनको कहा गया है कि उनके घर के बाहर वह बंकर बना लें और इस मामले को राजीनामे से ही पूरा कर दिया जाए। 20 करोड़ की अगर फिरौती नहीं देते तो फिर अंजाम बुरा होगा। इस मामले को लेकर वह परेशान है और उन्होंने मदनगंज थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही यह कॉल कहां से आया है इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। साथ ही इंटरनेशनल कॉल को लेकर IT सेल भी अपनी जानकारी जुटा रही है। वहीं पीड़ित को सुरक्षा देने के साथ साथ इस कॉल को लेकर भी जानकारी जुटाते हुए पीड़ित से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है। इस कॉल में किस तरह से जो है बातचीत हुई और ये कॉल में किस तरह का मैसेज आया उसे लेकर भी जांच की जा रही है, जिससे कि आगामी कदम उठाया जा सके और जो पीड़ित व्यापारी है उसको भी आश्वस्त किया गया है कि उसके साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी इस मामले में कितना पुलिस आगे कार्रवाई करती है और ये कॉल क्योंकि इंटरनेशनल कॉल है और रोहित गोदारा के नाम से आया है, जो पहले ही गैंगस्टर जो है उसके नाम से कई ऐसे फ़ोन आए हैं जिसको लगातार पुलिस ढूंढ नहीं पाई है। तो ऐसे में इस मामले को लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है और व्यापारी भी चिंतित है। कैमरा पर्सन कुशल सिंह के साथ अशोक सिंह। वहीं राजस्थान में मकर संक्रांति पर लोगों ने दिन भर पतंगबाजी की और इस दौरान ये कटा वो कटा का शोर गूंजता रहा और इसके बाद शाम होते ही जमकर आतिशबाजी भी हुई। जयपुर आसमान में रंग बिरंगी रोशनी देखने को मिली है। या यूं कहें कि आसमान पूरी तरह से रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर दिखा। शहर का परकोटा रंग बिरंगी आतिशबाजी की रोशनी से जगमगा उठा। तो वहीं पर्यटन विभाग की ओर से हवा महल के सामने भव्य आतिशबाजी भी की गई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी और पर्यटक मौजूद रहे। ये 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जयपुर में कल का दिन
रहा सुबह दिन भर जहां पतंगे आसमान में उड़ती रही, तो रात को रंग बिरंगी रोशनी से जयपुर का आसमान जगमगा उठा। दिन भर की पतंगबाजी के बाद अब शाम को जो है जयपुर शहर की फिजाएं जो है अलग रंग ले चुकी है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से है यहाँ पटाखों के शोर और जो उल्लास है, जो लोगों का उल्लास है, आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से जो है मंत्रमुग्ध जो है आतिशबाजी को देख रहे हैं। और ये उत्तरायण में सूर्य के आने का त्योहार है और इसको दिन भर जो है पतंगों के साथ मनाया गया। अब शाम को जो है फायर लैंटर्न और इसके अलावा जो है पटाखों के साथ यहाँ जयपुर वासियों ने आनंद लिया है। और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पूरे शहर में अलग अलग रंग बिखरे हुए हैं, अलग अलग कलर जो है यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह का उल्लास जयपुर में हर साल रहता है। हर साल जो है इसी तरह से जो उत्तरायण का जो पर्व है, मकर संक्रांति का जो पर्व है, सूर्य के उत्तरायण में आने का जो पर्व है और सूर्य की उपासना का जो पर्व है उसको मनाया जाता है। कैमरामैन दिलीप त्रिची के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं मकर संक्रांति के मौके पर प्रदेश में जमकर पतंगबाजी हुई। न सिर्फ आम जनता बल्कि सियासतदानों ने भी जमकर पतंगबाजी की और पतंगों की जुबानी सियासत की कहानी भी समझाई। सियासतदानों के सिर चढ़ा पतंगबाजी का जुनून। घनश्याम तिवारी ने बताया पतंगबाजी से सियासत का रिश्ता। राजनीति भी पतंगबाजी की तरह से ही है। मनभाविक हवा के रुख से खिला खाचरी आवाज का चेहरा। वो मैं पहली पतंग से पेच काटता हूँ ना तब मेरे दिन ठीक आते हैं। तो जमाना बदलेगा, बीजेपी तैयार रहे। पतंगबाजी, राजनीति और राजनेता का आपस में बड़ा गहरा नाता है। यही वजह है कि नेता अपनी पतंग रूपी राजनीति को हवा के हिसाब से उड़ाते हैं। राजनीति भी पतंगबाजी की तरह से ही है। हवा देख करके जो रुख पहचान लेता है वो कई मौसम वैज्ञानिक भी राजनीति में होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राजनीति में पतंग को उड़ाना ही चाहते हैं मिशन के रूप में। तो हम लोग जो हैं वो मिशन की राजनीति वाले हैं। इसलिए हवा के रुख को नहीं, विपरीत हवा में भी और हवा में भी हम पतंग उड़ाना इसलिए चाहते हैं कि राष्ट्र रक्षा के लिए हम जो भी कर सकते हैं वो करना चाहते हैं। ये हमारा सिद्धांत है। इसी प्रकार से इसी सिद्धांत पर हम पतंग उड़ाते हैं। कुछ पतंगबाजों को भरोसा होता है कि मौसम चाहे जो हो वो अपनी पतंग उड़ाकर ही दम लेंगे, जबकि वास्तविकता ये होती है कि मौसम के मिजाज और व्याकरण को सलीके से समझ नहीं पाते। इसीलिए वो आंधे मुंह गिरकर वापस पुरानी पार्टी का दरवाजा खटखटाते हैं। कई बार आदमी कई जगह अनफिट होते हैं और वो उनकी प्रकृति के विपरीत होता है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो अलग प्रकार की पार्टी है, मिशनरिक स्पिरिट से काम करने वाली पार्टी है। इसलिए अन्य दलों के जो लोग होते हैं, जो उनकी जो कल्चर होती है, वो भारतीय जनता पार्टी में मिसफिट होते हैं और इस कारण से वो वापस चले जाते हैं। सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा ने भी जमकर पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। ऐतिहासिक जल महल की पाल पर आयोजित पतंग महोत्सव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने न सिर्फ अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि खुद भी मांझा थाम कर पतंग को आसमान की लंबी उड़ान दी। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी और विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी मौजूद रहे। आज ऐतिहासिक हर वर्ष की भांति जब से भाजपा का सरकार आया है, भाजपा का सुशासन आया है, तब से काइट फेस्टिवल के रूप में यहाँ पर एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। देश विदेश के पर्यटन आते हैं और उन सब पर्यटनों को हमारे इस गुलाबी नगर की इस गुलाबी ठंड में, इस गुलाबी त्योहार पतंग उत्सव में सबको आने का, दिखाने का ये सुंदर अवसर है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर भी पतंगबाजी की धूम रही। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने पतंग उड़ाई। इस मौके पर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस बार का मौसम कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास को खूब रास आया। खाचरियावास बोले, पहले हवा खराब थी,
तो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हार गया, लेकिन ग्रह गोचर बदल रहे हैं। मकर संक्रांति को मैं पतंग लड़ा रहा हूँ। जब जब मैं शुरू में पहली पतंग से पेच काटता हूँ ना, तब मेरे दिन ठीक आते हैं। तो जमाना बदलेगा, बीजेपी तैयार रहे। ये बीजेपी जो डरा रही है ना ईडी से, एसीडी से, बीजेपी वालों का इलाज करूंगा मैं। ये सुन लेना। 4 पेज काट दिया आपने, 2 खेच से 2 डील से काट दिए। तो मैं डील में भी जीत रहा हूँ, अभी खेच में भी। हमारे जो बुरे दिन थे ना, आज ये संक्रांति के दिन से दूर हो गए हैं। मेरा वक्त खराब था और जमीन कमजोर थी, इसलिए जयपुर में पार्लियामेंट और विधानसभा दोनों हमारे देश में इनकी सरकार है, केंद्र में और राज्य में। लेकिन अब देश बदलेगा। देश जानता है कि हिंदू मुसलमान का डर दिखाकर भूख, गरीबी और बेरोजगारी से पूरे देश को परेशान कर रही है बीजेपी। मकर संक्रांति पर आम से लेकर खास तक सभी में पतंगबाजी का क्रेज दिखा, लेकिन संदेश सबका एक ही था, आप अपने शौक पूरे कीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपका मांझा किसी की जान पर भारी ना पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।